अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। हालिया बजट ने जहां हुकूमत के लिए अवामी गैर गज़ब को दावत दी है, वहां एक साथ कई सियासी महाज भी खड़े होते दिख रहे हैं। जहां अवाम हुकूमत से शदीद नाला दिखाई दे रही है, वहां गैर तो गैर अपने भी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। बजट पेश करने से कबल पीपल्स पार्टी ने जिस तरह हुकूमत को सरप्राइज दिया, उसके आफ्टर शॉक्स आज भी जारी हैं और रूठी पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी राजी होती नहीं दिख रही। बजट से कबल वज़ीर-ए-आज़म खुद आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करने गए, लेकिन एन बजट के मौका पर पीपल्स पार्टी के उखड़ जाने ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। जिसके बाद पीपल्स पार्टी से दो मुज़ाकराती दौर तो ज़रूर हुए, लेकिन नतीजा खेज साबित न हुए और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम में शरीक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिर्फ ये बात सामने रखी कि पार्टी पंजाब में सियासी स्पेस चाहती है। बजट तक नहीं है, दूसरे मामलात भी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी नीड अ स्पेस इन पंजाब। तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सियासी स्पेस से मुतल्लिक़ शिकायत की असल कहानी आज सामने आई, जब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर में ये इंकिशाफ हुआ है कि बजट के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए बायस परेशानी ज़रूर हैं, लेकिन असल तशवीश और शिकायत इस बात पर है कि पंजाब में उसे सियासी जगह नहीं मिल रही। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बिलखुसूस उन अजला में तकर्रियों में अपना हिस्सा चाहती है जहाँ पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मौजूदगी है। तहम मरियम नवाज सियासतदानों की सिफारिशात पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को न्यूट्रलाइज करने की सर कर रही है और आज हुकूमत ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के अलावा माजी के हलीफ और हाल के हरीफ के दरमियान फंसे मौलाना फजलुर रहमान की भी तहरीक इंसाफ से बढ़ती कुर्बत को रोकने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की पेशकश की और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मिलने वाले ग्रीन सिग्नल ने भी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी और PTI के जानिब से नामजद करदा PK मैप और सरबरा तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस सूरत हाल में हुकूमत किस तरह आगे बढ़ेगी, तफसील लगे हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, जबकि अगले सेगमेंट में हम पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो बताएं कि बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। आपकी सबसे अहम इत्तेहादी के जिसके सहारे पर हुकूमत खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी तक आपसे नाला है। दो दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। बजट मंजूर करवा लेंगे सर? जी इंशाअल्लाह। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उनका हिस्सा है रूठना और मनाना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जो रास्ते के ऊपर जरूर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मकासद अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हैं और वो पाकिस्तान का मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। लेकिन सर अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमारा अपना हर पार्टी के अपने ज़ाती मफादात भी होते हैं, वो अवामी मामलात की बात भी कर रहे हैं। बजट के अलावा सर मैं बजट के वाले से तो बात करूंगा कि उनको जो बजट के ऊपर इश्यूज़ हैं, लेकिन सियासी मसले की जो बात सामने आ रही है, जिसकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तस्दीक भी की है और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी स्पेस चाहती है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जहाँ से जिन अजला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती इलेक्शन, वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी में तकर्री और तबादलों में अपना हिस्सा चाहती है। अपनी मर्जी के लोगों की वहाँ पे तैनातियों में जो है वो कहती कम से मुशावरत नहीं होती, तो इस पे वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। तो इस पे आप कैसे उन्हें क्या स्पेस देंगे पंजाब के अंदर जो आप अभी तक नहीं दे रहे? जी, उनका ये जरूर एतराज है, लेकिन स्पेस उनको पहले भी दिया है और दोबारा भी देंगे और हर लिहाज से देंगे, क्योंकि जो भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके हमें उन्हें साथ लेकर चलना है। और मरीम नवाज साहिबा का जो बेहतर हाकमियत का प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद करते हुए जरूर उनसे मुशावरत हो सकती है। मैं इसी पर कुछ हैरान हूं कि ये इतने बड़े मामलात नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर्स है, जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े जो बजट को के ऊपर नेगोशिएशंस हों। ये तो एक रूटीन के इश्यूज हैं और मेरी ये भी तवक्को है कि अगर ये बजट का जो मौका है, इससे शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है और मरीम नवाज साहिबा, उससे सबक सीखना है कि मुशावरत का वक्त जो है वो सिर्फ वो नहीं है जब मौका आ जाए, हर वक्त मुशावरत जारी रहनी चाहिए।
तो सर आप कह रहे हैं ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसके पीछे सर कोई ग्रेटर प्लान तो नजर नहीं आ रहा, कोई और कोई मकासद तो नजर नहीं आ रहे कोई? जी नहीं, मकसद तो मैं अब कियास आराई कर सकता हूं आपके प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि वो गलबे में तो हिस्सा लें। सारे आईनी ओहदे जो हैं बड़े उनके पास हैं, सदर मुमलिकत भी, चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी, दूसरा भी मुख्तलिफ वफाकी इदारों में उनका हिस्सा वो अपना ले रहे हैं। तो फिर अगर गलबे में हिस्सा लेना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कि उनको इस पर समझाएं कि मलबा भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आईनी ओहदे लेकर हम कहेंगे कि हम हुकूमत में जिम्मेदार नहीं है। फिर जिम्मेदारी भी उन्हें इंशाल्लाह पूरी उठानी हो। वो जिम्मेदारी में ही तो कह रहे हैं हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा चीज़ों के हवाले से। वो कह रहे बजट के हवाले से जो PSDP है उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर ये पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी वाली खबर सामने आई, वहाँ पे स्पेस की खबर सामने आई है, वो भी, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक बड़ा इशू बन गई है सर। जी वो इशू मैं अभी भी बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इशू इतना बड़ा नहीं है। इस पर थोड़ी सी मुस्तादी की जरूरत है, और अगर शहबाज शरीफ साहब के वुज़रा और मरीम नवाज साहबा के जो टीम है वो इस पर काम करें तो ये इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के दौरान ही मसला हल हो सकता है। यानी आप की गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि जो हदफ है पीपल्स पार्टी का वो मुआशी अहदाफ से ज़्यादा वो सियासी अहदाफ ज़्यादा है सर। जी इसमें कोई शक नहीं है, और हमें इस पर कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। वो एक सियासी जमात है, वो हर सूबे में अपना स्पेस चाहते हैं। वो आने वाला इंशाल्लाह जो अगला 2029 का इलेक्शन है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो सब जमातें अपनी मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हैं और ये उसका हिस्सा है। लेकिन सर मसला सर जो अगर हम मुआशी मसाइल की बात करें तो इस बजट के अंदर भी एक तो ऑलरेडी जिस तरह मैंने PSDP की बात की उसमें वो कह रहे हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर दूसरा जो अहम मसला है, आपने तनख्वाहदार जो तबका है उस पर आपने बड़ा बोझ डाल दिया है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देने से मसला हल नहीं होता। कई सरकारी मुलाजमीन ऐसे भी है कि जिसकी बजट में तनख्वाह में इजाफा हो के वो अगले स्लैब में चला गया, जिसमें उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो मजीद बढ़ गए। जो आपने टैक्सेस का बोझ डाला है आपने ओवरऑल मुलाजमीन के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उस पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की कोई भी जमात हो उससे तशवीश होनी है। फिर बिजली की कीमतें आगे बढ़नी है, गैस की कीमतें बढ़नी है, मजीद टैक्सेशन की तरफ जो आप जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आपने काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया है, तो इससे तो महंगाई बढ़ेगी। आज भी 1.3% का इजाफा महंगाई में हुआ है, तो वो तो उन्हें नज़र आ रहा है कि ये तो पीपल्स पार्टी की कोई भी सियासी जमात हो वो शायद ये बोझ शेयर ना करे। देखिए इसमें दो बातें, एक तो ये है कि जो अगर मुआशी मामलात में वो भी काफ़ी अरसा हुकूमत कर चुके हैं, अगर उनकी कोई ऐसी तजावीज़ है जिससे इस बजट को बेहतर बनाया जा सकता है तो बजट को कौमी असम्बली में पेश करने का मकसद ही ये होता है कि अगर कोई तजावीज़ बेहतर आ सकती हैं तो वो डिबेट के आखिर तक मौका होता है कि उसमें, तो लिहाजा यहाँ तो वो हमारे हमायती हैं और इत्तेहादी हैं, तो उनके पास तो बड़ा वसी मौका है कि वो ये समझते हैं कि अगर यहाँ कहीं कोई ऐसा वैक्यूम है जिसे बेहतर पॉलिसी के जरिए फिल किया जा सकता है, उसके लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इसमें कोई रुकावट नहीं है उनकी तजावीज़ सुनने में। और सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी उनके बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं और उनकी जो भी तजावीज़ है वो हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उस पर जो अमल दरामद हो सकता है वो करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है हुकूमत में रहने की वजह से कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दो चीज़ें कितनी अहम हैं। एक तो जो SIFC की जो कामयाबी है कि हम बैरून मुल्क से एक बड़ी सरमायाकारी को ज़मीन पर ऑन द ग्राउंड उसका आगाज कर सकें, और दूसरा ऑफ कोर्स जो IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम हमें नेगोशिएट करना है जिसका पाकिस्तान के आने वाले मुआशी मुस्तकबिल से गहरा ताल्लुक है। तो इस सारे इशू में जिस तरह मैंने कहा वो हमारे पार्टनर हैं और उनकी जो भी तजावीज़ हैं उन्हें हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम तैयार हैं। तो सर ये जो मोहसिन नकवी साहब को मुतहरिक किया गया है वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिले हैं, मौलाना फजल रहमान से भी मिले हैं, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुतहरिक किया या फिर कहीं और से वो मुतहरिक हुए हैं? नहीं, वज़ीर आज़म ने मुतहरिक किया और इस मुतहरिक करने में ये भी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए। अब इसमें ताख़ीर हो चुकी है और अब बजट के बाद ये मौका होगा कि पीपल्स पार्टी हम आपने नोट भी किया होगा कि अभी बहुत कलीदी वजारतें जो हैं वो इस वक्त खाली हैं। वो इसलिए खाली हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हिस्सा बने, तो लिहाजा एक और कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आज़म खुद भी उन्होंने आगाज अपने आप से किया, वो जाके सदर मुमलिकत से मिले हैं
जी हाँ। तो उसके बाद ही फिर अब उनके नुमाइंदे रोजाना की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। तो इम्कान क्या है सर इस बात का, ये ईद के बाद आ जाएगी पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी? जी, ये अभी इस पर अभी कबल अज वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि अगर वो गलबे में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर मलबे में भी हिस्सा लें। तो सर मौलाना फजल रहमान के पास जाने का मकसद क्या था? क्या उन्हें भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दे रहे हैं आप? उन्हें भी हुकूमत में शामिल करना चाह रहे हैं काबीना के अंदर या हुकूमत के अंदर? जी बिल्कुल, वो अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और हम तैयार हैं। मौलाना से हमारी भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बहुत देरीना और बड़े मुस्बत ताल्लुकात हैं, जो कि हमेशा हमारी किसी खराबी की वजह से नहीं, दूसरे अमूमी हालात की वजह से उसमें तनाव आता है। तो यही बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि वो हमारे पार्टनर रहे हैं। उन्होंने 2014 का जो धरना था उसके अंदर जमहूरियत की सपोर्ट के लिए बड़ा किरदार अदा किया था, उसके बाद भी। तो आज भी हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि मौलाना हुकूमत का हिस्सा बने और हमारे साथ चलें। जो आपने कुछ देर पहले बात की थी खुर्रम साहब के, कुछ अहम वजारतें अभी तक जो हैं वो खाली रखी गई हैं पीपल्स पार्टी की वजह से, तो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप भी अभी तक हुकूमत ने किसी को नहीं दी, तो क्या वो मौलाना साहब की इंतजार में ही आपने अभी तक खाली छोड़ी है वो अहम तरीन पोजीशन? जी, ये जो डिवीजन है इससे मेरा तो ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मौलाना अब चूंकि दोबारा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए हैं, तो अगर वो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप चाहें तो इस पर जरूर गौर होगा और बड़ा मुस्बत गौर होगा। तो सर मुझे ये बताएं कि जो आप कहते हैं पिछले धरने में मौलाना फजल रहमान जो है वो खड़े थे आपके साथ, अब की मरतबा आपको इस बात का भी खतरा ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है दो टोक पैगाम। कल भी उमर अयूब साहब ये बात कर रहे थे कि हमने तो मुज़ाकरात की एक ऑफ़र कर दी थी गवर्नमेंट को कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, खान साहब ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था पिछले हफ्ते, और कहते हैं हुकूमत अगर संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में तो फिर दमादम मस्कर अंदर होगा, फिर सड़कें गर्म होंगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान जंग है वो करे। फिर तो फिर मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ फिर स्टेज पे होंगे, अगर धरना होता है धरने के स्टेज पे होंगे, फिर वो शायद पार्लियामेंट में आपके साथ ना बैठे हों। दमादम से तो हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जरूर कोशिश है कि अवाम के मसाइल के लिए अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गुफ्तगू मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम हर वक्त तैयार हैं। अब उनका भी एक इम्तिहान है कि अब जब इंशाल्लाह अगले हफ्ते बजट पर बहस शुरू होगी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करेंगे, तो वो क्या बात करते हैं, क्या उनके पास अवाम के मसाइल का हल कोई है? अभी तक तो नजर नहीं आया। तो बजाय ये कि वो हुकूमत को गैर मुआशी मामलात के ऊपर घसीटते रहें जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके सियासी मामलात हैं, सियासी तनाव है, तो उनका भी इम्तिहान है। तो अगर उनके इंस्टिंक्ट वो तो हल बता रहे हैं, वो तो हल पहले दिन से बता रहे हैं साहब, वो तो एक हल पहले दिन से बता रहे हैं। वो कहते हैं अवाम के हक हकमियत को मान लिया जाए, फॉर्म 47 और 45 की जो कंट्रोवर्सी है उस पर एक कमीशन कायम कर दें, इसका मैंडेट उसे दे दें जनाब, तो मामला बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अवाम का एतमाद जब बढ़ेगा तो सरमायाकारी भी आएगी, सब कुछ होगा। देखिए ना, वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। जब यही मुतालबा हमने इनसे 2018 में किया था तो इन्होंने एक पार्लिमानी कमीशन बनाया था, तो जो तहरीक इंसाफ का अपना बनाया गया हल है वो हम उनको दोबारा देने के लिए तैयार हैं, और पार्लिमानी कमीशन अगर वो चाहें तो वो कल बन सकता है। सही है, आप उन्हें पीएससी की चेयरमैनशिप देने के लिए तैयार नहीं है, आप मैंडेट उन्हें वापस कहाँ मिलेगा? नहीं, पीएससी की जो चेयरमैनशिप है वो जब हमने फैसला किया मिसाके जमहूरियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है और ये समझना है कि हम हरीफ जरूर हैं पर दुश्मन नहीं है, तो लिहाजा वो एक खैर सगाली का कदम था जो उठाया गया, लेकिन कानून और आइन में कोई ऐसा हक नहीं लिखा हुआ ऑपोजिशन का कि वो पीएससी की चेयरमैनशिप लें। तो लिहाजा पीएससी की चेयरमैनशिप जो है वो हुकूमत की मर्जी है। अगर वो
खैर सगाली का तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो गालिबन हुकूमत भी बड़ी खुशी से उनको ये ऑफर कर सकती है। तो वो खैर सगाली के कदम से क्या मुराद है आपकी? वो मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके। आप 5-6 दिन हो गए, खान साहब ने जेल से ग्रीन सिग्नल दिया है, बैरिस्टर गौर साहब के मुताबिक अभी तक हुकूमत ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई संजीदा जवाब उस पर नहीं दिया। आपकी तरफ से भी होना तो ये चाहिए था कि आइडियली कि आप भी कमेटी बना देते, आए भी करते हैं मुज़ाकरात, या वज़ीर आज़म कोई इनिशिएटिव लेते इस पर, सदर साहब लेते, या मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं भाई आए मैं आगे बैठता हूँ, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क को निकालते हैं मसाइल से। कोई जवाब नहीं आया। देखिए वो जो पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत की जिम्मेदारी है, शहबाज शरीफ साहब वो निभा रहे थे। वो पहले आपको मालूम है पिछले हफ्ते चीन तशरीफ ले गए थे, बड़ा अहम दौरा था। उसके फौरन बाद बजट है, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले जो चंद दिन हैं ईद की छुट्टियों में इस पर कमेटी बन जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास जब दोबारा शुरू होगा बजट पर बहस के साथ, तब तक हुकूमत की एक कमेटी जो है वो वजूद में आ जाएगी। और महमूद अचकज़ई साहब चूँकि अब वो भी तरीके साहब की तरफ से मामलात को लीड कर रहे हैं, एक इत्तेहाद के चूँकि वो सरबराह है जो कि आपके खिलाफ बना हुआ है, अगर महमूद अचकज़ई बीच में होते हैं तो क्या मियाँ साहब और उधर से खान साहब जो है वो एक टेबल पे बैठ सकते हैं, बिठाया जा सकता है? देखिए हमें जिस तरह मैंने कहा कि मिसाक जमहूरियत का एक सबक ये है कि सियासी जमातें हरीफ हैं पर दुश्मन नहीं हैं। हमें एक दूसरे को खत्म नहीं करना, तो लिहाजा असूली तौर पर लीडरान का एक मेज पर बैठने में कोई हमें एतराज नहीं है। इशू यही है कि उस मेज पर रखा क्या होगा मुज़ाकरात के लिए, असल सवाल ये है जिसका जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे पाई। सही है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा की मुस्लिम लीग नून नुमा खुर्रम दस्तगीर खान की, जिनका कहना है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईद के बाद जब दोबारा से मामूलात ज़िंदगी बहाल होंगे, पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कमेटी बना के जो है वो मुज़ाकरात में शमूलियत की दावत दी जा सकती है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मामले की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नाराज़गी बदस्तूर जारी है। इस हवाले से ये डिटेल्स सामने आ चुकी हैं कि PSDP के हवाले से, बजट के हवाले से कुछ एतराज़ात तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ एक और जो अहम मामला है वो है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी स्पेस ना दिए जाने का मामला। इस पर कुछ देर पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे खुर्रम दस्तगीर खान साहब की, जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर रही, हालांकि बड़े ओहदे पीपल्स पार्टी ने ले रखे हैं, उन्हें बोझ भी बराबर बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ये भी कहते हैं कि बजट के बाद, अब ईद के बाद बल्कि इम्कान है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा से हुकूमत में शमूलियत की दावत फिर से दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए अहम वज़ारतें भी खाली छोड़ी हुई हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहब से, जो कि सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि जो हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है, 2 दौर मुज़ाकरात के हो चुके हैं बजट पर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी है, क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी को किस हद तक हुकूमत ने आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर अब तक करने में हुकूमत कामयाब हो सकी है? जी शुक्रिया समझ। देखिए तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई, एक तो मैं ये बताऊं कि कोई आज से नहीं शुरू हुए, परसों से नहीं, पिछले हफ्ते से नहीं। ये एक बुनियादी हमारे दरमियान, दोनों पार्टीज के दरमियान एक तहरीरी, जिसे कहते हैं मुआहदा बनाया गया जिस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी, और जब हमने तय किया कि हम सपोर्ट करेंगे पार्लियामान में वगैरह। आज भी कोरम दोनों हाउसेज में हम ही मेंटेन करते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बर्डन नहीं उठा रहे हैं। और अक्सर और बेशतर बुलाया जाता है कि जी आइए अब वोट करना है, ये करना है, मतलब ये सूरत हाल है। तो हम जानते हैं कि देखिए किस तरह हमने आगे बढ़ना है, और 2 सियासी जमातों के दरमियान इसलिए तहरीरी मुआहदा हुआ क्योंकि हम पहले भी हुकूमत में साथ रह चुके हैं, और अक्सर बेशतर शायद, मतलब मैं नहीं समझती कि कोई दानिस्ता जरूरी तौर पे कोई ऐसी ओवरसाइट हुई होगी, लेकिन अक्सर होती थी। मतलब कंसल्टेशन का, शराकत दारी का तब भी फुकदान होता था, और अक्सर ये होता था
कि हम हुकूमत में भी हैं लेकिन पता पड़ता था कि फला फला लेजिस्लेशन आ गई है एकदम से, इस तरह के काम होते थे और हमारे लिए ये बहुत लेकिन इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तो शेरी नवाज साहब आप लोग बाज़ाब्ता हुकूमत का हिस्सा थे। जी जी, जो और अब जो की जो बात जो आप कर रहे एग्जेक्टिव हैं होते हैं वो भी आपके पास थे। अब आपने हम आईनी ओहदे ले रखे हैं जिस पर नून लीग आपको ताना भी ये देती है। कुछ देर पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने अहम ओहदे लेकर गलबा तो हासिल किया हुआ है, लेकिन जो मलबा है जो गवर्नेंस का वो पीपल्स पार्टी शेयर करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं उन्हें गलबे के साथ मलबा भी जो है वो लेना पड़ेगा, साथ शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए, मुआहदा हमारा ये था कि हम ये पार्लियामान में सपोर्ट करेंगे और पार्लियामानी ओहदे ज़्यादातर हमने लिए ना, और तो हमने नहीं लिया क्योंकि फजूल में मैं झंडा लगा के फिरूं और मेरे पास मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, अब वो अगर इसकी बात करें तो इस तरह कोई हमें एग्जीक्यूटिव इक़्तिदार की हविस नहीं है। अल्लाह के फजल से ये सब आनी जानी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें पार्लियामान हमेशा उसकी तरजीह देते हैं। अभी भी मैंने कहा दोनों हाउसेज में कोरम हम मेंटेन करते हैं, हुकूमत उनकी होती है, अक्सर और बेशतर जवाबदेही भी हम करते हैं। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम गलबा नहीं बर्दाश्त कर रहे। दूसरी बात ये कि और इससे हम कभी पीछे नहीं हटे। अगर हमने कोई कमिटमेंट की हुई है तो हम पूरी भरपूर तरीके से तो पूरा शेरी नवाज साहब, बड़ा मसला जो है वो बजट में आपके तहफ़्फ़ुज़ात का है या पंजाब में सियासी स्पेस ना मिलने का? दो बातें जी, 2 से 3 बातें समझें कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि कहीं मैंने अखबार में पढ़ा परसों कि ये एकदम से इन्होंने मतलब खींच लिया अपना सपोर्ट। ऐसा नहीं है, ना हमने सपोर्ट खींचा है ना, मगर हमारे इतना तो हक बनता है कि हम कहें कि भाई हमने जब लिखा हुआ है आपसे कि आप पीएसडीपी मसलन जो इस वक्त 101% बढ़ा है, आपने देखा होगा साइज पीएसडीपी का, ठीक है, ये 101% बढ़ा है और आप मुझे कह रहे हैं कि हमने इनसे कहा था कि आप चारों सूबों में जिस वक्त आप पीएसडी बनाएंगे तो हम साथ मिलकर अपने अपने गुजारिशात देंगे। हम नहीं कह रहे कि हर चीज में हमारी बात मानी जाए। ये ना गन पॉइंट पे कोई काम होता है, ना हम शॉटगन रखते हैं कटपट्टी पे, लेकिन ये एक हमारा कलीदी पॉइंट था। देखिए, इस वक्त मसलन सैलरी क्लास पे जो इस वक्त गलबा आ रहा है, वो हम शायद इस पे नहीं अग्री करते। हम कहते कि कहीं और आप टैक्सेशन रेज करें, इसकी जवाबदेही हम करने चाह रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। दूसरी बहुत सारी इस तरह की बातें, हमारा भी मंशूर है, हमारी भी एक सियासी साख है, तो हम कोई रबर स्टैम्प तो नहीं बन सकते ना आपके लिए। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कहा, मैं लगी लिपटी नहीं करूंगी। बिल्कुल पंजाब एक हिस्सा था उस स्पेस गेनिंग का, और उसमें बहुत स्पेसिफिक बातें थी जो लिखी गई थी, कमेटियां बनाई गई थी। अब हम कितने दिन कमेटी खेलेंगे कि आगे वो बात चलती जाए। ट्रक की बत्ती तो नहीं होनी चाहिए ना। हमें कहा जाता है फला से बात करें, फिर हमारे लोगों को कहा जाता है फिर नहीं आगे उससे बात करें, फिर हम मैसेज करते हैं किसी को। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर का तक बात पहुंचती है तो जाहिर है वो तो उनकी नियत पर कोई शक नहीं है। वो बार बार कहते हैं सौ बिस्मिल्लाह, मैं हर चीज पर कायम हूँ और मुआहदे के हिस्से पर, और जो भी उनसे बात होती है वो आगे पास ऑन करते हैं। तो क्या नून लीग आपको रेसिप्रोकेट करने का भी कहती है कि वो कहते हैं कि जितनी स्पेस पीपल्स पार्टी ने हमें सिंध में दी हुई है उतनी स्पेस हम उन्हें पंजाब में भी दे रहे हैं? हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं थी उस मीटिंग में जहाँ ये बात की थी, जो वो मांगते हैं सिंध में हम सौ बिस्मिल्लाह हमने भी कहा है भाई आप इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करें ना हमारे साथ। बिल्कुल करेंगे हम। जहाँ आपसे कह रहे हैं पंजाब या केपी या जहाँ भी कि फेडरल बजट मेकिंग में, प्रोविंशियल शेयर होल्डिंग में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ हमारे लोग हैं, देखिए हम जो भी हम कह रहे हैं आपको पंजाब के लिए, वो हम आपके लिए बिल्कुल रेसिप्रोकेट करने तैयार हैं। उसी का हम हिस्सा वहाँ आपको हिस्सादार बना। आप भाई आए, हमसे कहें कि हमें ये चाहिए। हमने तो बहुत मतलब बारीक बीनी से लिख दिया है, और मैंने तो मतलब हमने मीटिंग के मिनट्स भी किए कि देखिए ये लिखा हुआ है। अब आप अब ये शौक क्यों हो रहा है कि जी सिंध के हवाले से हमने सेटल कर दिया। बिल्कुल आपने किया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी आखिर में आके और फिर एक बजट ब्रीफिंग दे के आप कहते हैं कि जी हमने शराकतदारी का अमल इख्तियार किया। बजट ब्रीफिंग
और शराकतदारी बिल्कुल अलग अलग चीज। जी हाँ, बिल्कुल, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो शरीन इमान साहबा, इसमें सबसे जो अहम मामला है, जो सबसे अहम नुकता है सारी डिबेट के अंदर, इस सारी सियासी डेवलपमेंट के अंदर, वो ये है कि पीपल्स पार्टी बजट पर अगर हुकूमत को वोट नहीं देती तो वहाँ जाके असल मामला बनता है। तो क्या जो आपका जो एहतजाज है वो उस एक्सटेंट तक भी जा सकता है हुकूमत से नाराज़गी कि आप बजट पे वोट ना दें? चूँकि एक खबर आ रही है सामने कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने अरकान पार्लियामेंट को कह दिया है, फ्री एंड दे दिया है कि अगर कोई बंदा बजट पे वोट नहीं देता तो उस पर मैं डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है मुनासिब आप दें, नहीं लगता तो बेशक ना दें। ऐसा है कुछ? देखिए, पार्लिमानी पार्टी के इजलास जो हैं वो इन कैमरा था ना, नहीं तो हम मीडिया के सामने बातें करते नहीं। हम इस तरह की, देखिए कोई हमने इस वक्त न्यूक्लियर बात नहीं की, ऑप्शन की, लेकिन आप मतलब ये हमारे बहुत सारे इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो हमने बार बार ले किए हैं, कोई एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, ये कोई 4-5 महीने से डिस्कशन चल रहे हैं कि कोई जो सुर्खी लगाई गई थी कि पीपल्स पार्टी ने एकदम ये ओवरनाइट किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे टर्म्स को, हमारी इश्यूज को सीरियसली लें। ये भी समझें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके कमिटमेंट्स हैं, जिनका एक ब्रांड है, एक तशख़्ख़ुस है, उसको आप सामने रखें जी कि जी हाँ। हमें भी अपने वादे पूरे करने हैं। कुछ ऐसी तो बात नहीं है कि वन साइडेड देखो और हमने जी ओहदे ले लिए। ओहदे लेना सिर्फ हमारा मकसद नहीं था जी, हमने आगे जाके भी लोगों को मुंह दिखाना है, हमने जवाबदेही करनी है। आप ही मुझसे पूछेंगे कि आपने तो रबर स्टैम्प कर दिया। जी हाँ, ठीक है तो ना? ये मैडम ये बताएं कि बजट में वोट ना देना ये ऑप्शन सिरे से ज़ेर गौर है ही नहीं, या ऑप्शंस जो आपके पास मौजूद हैं उनमें ये ऑप्शन मौजूद है अभी? देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे ये इम्प्रेशन लगे कि हम आपके साथ चलने तैयार नहीं, यानी कि हुकूमत के साथ हद धर्मी कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हमारा स्टाइल नहीं है। आई बी वेरी वेरी क्लियर। हम कंठपट्टी पे पिस्तौल रखकर नेगोशिएट नहीं करते। हमने बहुत पहले दिन से ये बातें कही हुई हैं। हम कह रहे हैं रिस्पेक्ट अस, हमारी बात सुने और इस पर अमल दरामद का कोई आप तरीक़ेकार ढूंढें। हमें एक एग्जीक्यूटिव ट्रैप में ना डालें कि आगे पीछे गेंद होती रहे। ये नहीं होना चाहिए और ये प्राइम मिनिस्टर तक बात बार बार नहीं जाने की जरूरत होनी चाहिए। जब उन्होंने अपना इंडिकेशन कर दिया है, आप मैनेज करें, चाहे वो पंजाब में हो या फेडरेशन में हो। वो तो आपके लिए काबीना में अहम पोजीशंस जो है वो अभी तक खाली रखे बैठे हैं। कुछ देर पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे थे कि हमने डिलिबरेटली काबीना के अंदर कुछ अहम पोजीशंस हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए हमने खाली छोड़ी हुई हैं। अभी तक वो अहम वजारतें कि पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना कैसा बनेगी तो वो वजारतें हम उन्हें देंगे। वो कह रहे हैं हम तो अभी भी इंतजार में, और शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म को आसिफ जरदारी साहब को ये ऑफर दे चुके हैं कि आप काबीना का हिस्सा बने, बाज़ाब्ता आप हुकूमत में आए, पंजाब में भी, सेंटर में भी। देखिए शहबाज शरीफ का तो ये ज़र्फ है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि देखिए समर, आपने मुझे कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ शो पे। मैंने अगर आपको कहा नहीं है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं शो पे, राइट? तो ये मैं नहीं कह रही कि आप ना करें, मैं जरूर आपके शो पे कभी अभी आ सकती हूँ, कभी नहीं आ सकती हूँ। ये बातें कोई हतमी नहीं होती और वो अगर कह रहे हैं डजंट मीन के, आई मीन ठीक है, उनका वो ज़र्फ है, लेकिन ये बातें मैं कोई एक टॉक शो के खुर्रम दस्तगीर बहुत हमारे लिए मोहतरम है और उनसे बड़ी इज्जत और एहतराम और दोस्ती का भी रिश्ता है, तो मैं तो नहीं जवाब दूंगी उसी तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये हमारी सीसी और क़यादत का और बर वक्त फैसले होते हैं। ये नहीं कि मैं आपको कह दूं कि जी हाँ हम इस शराइत पे चले जाएंगे। शराइत जो रखी गई थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, ये कोई मतलब गेम नहीं है। और हम कभी ऑपोजिशन में भी रह चुके हैं, कभी हुकूमत में, 50 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारा इस वक्त जमहूरी इक़्तिदार पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है और ये नहीं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अनस्टेबल हो। देखिए, ये हमारा कभी नहीं तरीक़ेकार रहा। तो हमारी कोशिश है कि आगे चलें और थोड़ा मुल्क को स्टेबलाइज करें इक़्तिसादी तौर पे। अब इक़्तिसादी जो मसला इस वक्त खास बजट चढ़ा हुआ है सबके दिमाग पे, आप हमें मौका देते हैं, हम साथ मिल के आपकी एक प्रोडक्टिव सी बजट तैयार करते। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मगर हमारे अपने एक तरीक़ेकार होते। आप हम अपनी दानिश से हमें मुस्तफ़ीज़ करते,
हम आपको अपनी, हमारा तो कोई ना कोई शराकतदारी नंबर 1 होती, और फिर हम आपकी जो एक इस वक्त मुआहदे की जरूरत है मुल्क में, ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों से, लेकिन हम समझते हैं इस वक्त सबको 1 पेज पे होना चाहिए। लेकिन मैडम वो जेल से जो है, अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी उम्मीद है आजकल पीपल्स पार्टी से। वो ये कह रहे हैं कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग होने का मतलब ये है कि ये हुकूमत फारिग, और ये इस तरह के कुछ बयानात भी आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के रैंक से कि आपके गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम साहब कह भी रहे हैं कि हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं रहा। देखिए, हम सियासी लोग हैं भैया, हमने हमेशा एक तरीक़ेकार अपने एक वज़ादारी से काम लिया है, और अपने अपने हमारे रोज गोल जो हैं, अहदाफ हैं, वो चेंज नहीं होते जी। अगर हमने कहा कि हम इस हद तक बात करेंगे, हम जमहूरी इक़्तिदार में कायम रखेंगे, हम तो नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए आइन शिकनी नहीं करते ना। जो कैदी नंबर जो भी हैं, आई मीन मैं किसी को बेइज्जत नहीं करती, उनका एक रोज का तरीक़ेकार है। एक जब उनको मसलहत पड़ती है वो नाम ले लेते हैं पीपल्स पार्टी का बगैर गाली दिए, नहीं तो वो हमारी क़यादत को एक ऐसी तनकीद पर निश्तर बरसाते हैं कि मैं और आप उसे रिपीट नहीं कर सकते ना। हम समझते हैं कि ये मौजू किस्म की सियासी या पार्लिमानी गुफ्तगू है। हम इस किस्म के बयानात और इस किस्म की मतलब नफरत का कारवां नहीं चलाते, ये हमारे लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो वो जब सीखेंगे, जब वो कौम से माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने कहा का गुमराह किया, जब वो एक मुस्तकिल मिजाजी से अपने आप को बीच में लाएंगे। अभी तो वो जब सुबह उठते हैं तो वो पता नहीं कोई ट्वीट डालते हैं, फिर वो कुछ और करते हैं, कभी तखरीबकारी होती है उनकी। अब तो उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है कि वो पहले जो वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग से बात नहीं होगी, अब वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से बात भी हो सकती है, नून लीग से बात भी हो सकती है। ग्रीन सिग्नल दे दिए, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मुल्क को बहरान से निकालते हैं। पीपल्स पार्टी इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है? भाई, पार्लियामान में उनकी पार्टीज में हम तो बहुत उनके साथ धीमे अंदाज से चलते हैं, क्योंकि पार्लियामान में मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन वहाँ भी उनका वो तरीक़ेकार होता है माई वे और द हाईवे। यानी कि इसमें मैं नहीं समझती कि जो जितने भी पीटीआई के वहाँ फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, उनका जाती अपना तरीका है ये। वो चाहेंगे टू गेट ऑन विद, वो चाहेंगे कि आगे चलें, लेकिन मुझे नज़र आता है बहुत क्लियरली कि उनको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि जब तक आप तनकीद नहीं करेंगे, जब तक आप हर जगह जाके हर धर्मी नहीं करेंगे, आपको ये ओहदे आपके ओहदे नहीं बरकरार रहेंगे। यानी कि वो कमेटी में भी अब आते उन्होंने किया है, कमेटियों में कभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, कभी भी सेनेट की तारीख में इलेक्शन नहीं हुए हैं। एक तरीका होता है नेशनल असेंबली में भी कि हम जितना भी हम ऑपोजिशन में हो, जितने भी दस्तरबान हो, हम आपस में तय करते हैं कि जी ये कमेटी इतनी कमेटी इधर जाएंगी, इतनी कमेटी इधर, और कौन सी मतलब हफ्ते लगते हैं लेकिन काम हो जाता है। हम डिसाइड करते हैं, एक कमेटी मैं उठाती हूँ, एक ऑपोजिशन उठाती है, फिर एक वो हम उठाते हैं, इस तरह बढ़ जाता है। एक फिर कहीं रुक जाते हैं कि जी भाई, मैंने खुद उनको डिस्कशंस में, उन्होंने मुझसे 2 कमेटियां मांगी, मैंने कहा डॉक्टर साहब दे दें इनको, ताकि ये ना हो कहने को कि आपने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई या लचक नहीं दिखाई, फिर वो हाउस में खड़े आके इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें तो आपकी 2 कमेटियां चाहिए। ऐसा नहीं होता। मैंने उनको याद दिलाया, देखिए आईने में अपनी शक्ल देखिए, आईना दिखाया कि 2021 में आपने क्या किया, आपने रिफ्यूज किया हमें कि हम ट्रेजरी हैं, हम ये आपको 2-3 कमेटीज बिल्कुल नहीं दे सकते। ओके, हमने तमाशा हंगामा नहीं किया, हमने बॉयकॉट्स नहीं किया। यहाँ आते हैं ये अभी तो पार्लियामानी रवायात के मुताबिक जो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जो होता था कि अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन को दी जाती थी पीएससी, अभी तक तो उन्हें पीएससी दिए जाने के वाले से भी कोई चीज़ जो है वो पेशरफ नज़र नहीं आ रही। अब तो बल्कि पीएससी में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी हुई है उसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके लोग ज़्यादा हैं, तो और ये भी फैसला किया स्पीकर ने कि ये बाई इलेक्शन जो है चेयरमैन का इंतखाब होगा। इसका मतलब है कि पीटीआई का चेयरमैन पीएससी नहीं आएगा। देखिए, उन्होंने ही ये रिवायत शुरू की है मेरे भाई। मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, मैं आजकल कम बोलती हूँ क्योंकि मतलब हमारा काम है जितना हम अपने मेंबरान को बोलने दें, नए आए हैं सबको बोलने की मौका दें। लेकिन मैं उस दिन खड़ी हो गई, मैंने कहा ये आप क्या कौन सी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पहली दफा आप इलेक्शन, तो कहेंगे इस तरह तो आपके सारे आते रहेंगे। मैंने कहा जाहिर है हम मेजोरिटी में होश के नाखून पकड़े, हम जाहिर है हमारी लोग आते रहेंगे, हम मेजोरिटी में उसी रेशियो से
अब वो हर कमेटी में आते हैं, प्रोटेस्ट करके जाते हैं, अपने आप को एम्बैरस करते हैं, हार के जाते हैं और अगले दिन जैसे फाइनेंस कमेटी चेयर उनके मेंबर आके बैठे हुए हैं। ठीक है, श्रीनिवास साहब, ये पीएससी की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी के पास आ रही है क्या? नहीं, मुझे कोई ऐसा इंदिया नहीं है, हमने तो कभी इस तरह का मुतालबा नहीं किया है। सही है। आएगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मसला ये है कि ये इलेक्शन बाजी जो हुई है ना, ये मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा आप अपनी रवैये को पर नजरसानी करें, आप उतरे अपने मतलब ऊंचे घोड़े से और आप जरा देखें आप क्या लूज करने जा रहे हैं। आपने नेशनल असेंबली में भी बॉयकॉट करके, शोर हंगामा करके, अपना एक तरीके बहुत ही अपना तकब्बुर दिखा के फिर आप वापस आए, यू टर्न लिया आपने, आप पशेमान हुए। यहाँ आप कह रहे हैं कि हम ये बॉयकॉट करेंगे, अगले दिन कमेटी में बैठे। मैंने कहा इस तरह आप लूज आउट करेंगे, हम तो फिर वोटिंग पे निकाल लेंगे ना हर चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीर मान साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे शरीर मान साहब, जिनका कहना है कि जो हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर जो शिकवे शिकायत हैं वो सिर्फ बजट तक महदूद नहीं, बल्कि उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि पंजाब में सियासी स्पेस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर हुकूमत जब तक उनकी बात नहीं मानती तब तक जो है वो मामलात हुकूमत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र पर शरीर मान का ये कहना है कि अब वो खुद इस मामले में संजीदा दिखाई नहीं देते। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या है। चूँकि कल उमर अयूब साहब ने कह दिया है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है तो फिर दमादम अस्कर अंदर होगा, फिर सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत से ऐलान जंग होगा, फिर एक एहतजाजी तहरीक जो है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़ेगी। तहरीक साहब ने आज भी अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। किस तरह से पीटीआई की एहतजाजी मूवमेंट आगे बढ़ेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के साथ खान साहब ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की। महमूद अचकज़ई को जो है वो खान साहब ने जो है इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का। उनकी जो सोच है वो भी कल आपके सामने आ गई है कि वो भी कुछ शराइत के साथ ही मुज़ाकरात में आना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को किस तरह से इंगेज करेगी। पार्लियामान के लेवल पे इत्तलात जा रही हैं कि ईद के बाद एक बड़ी नशिस्त, एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है एहतजाज को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, जो उनके अहदाफ है वो कैसे हासिल होंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब से। शुएब साहब, ये बताइए, आज भी आपने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, दो आपके ठीक थे, यानी कि एक हैंडसम नंबर था आपके मुजाहरों में, लेकिन उतना जो होता है ना कि जिससे एक बज़ क्रिएट हो, हुकूमत मजबूर हो जाए रिहा करने पे, वो उस तरह वाली सूरत हाल नहीं थी। तो लगता है कि मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए ही आपको बानी चेयरमैन पीटीआई यानी खान साहब की रिहाई की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, पहली बात यह है कि हम तो अदालतों से इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। अब बताएं कि कोई एक केस भी नहीं रह गया जिसमें जमानत ना हुई हो, सिवाय वो इद्दत का घटिया केस। उसके लिए भी आपने देखा आज से 1 महीना पहले वो ख़त्म हो चुका था, मगर जिस अंदाज से वो ट्रांसफ़र कराया गया और जिस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान को ज़ेर हिरासत रखा गया और जिस अंदाज से एक मुक़द्दस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश हुई, वो आपके सामने है। आज भी हमने बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया, हमने प्रेस क्लब के सामने, और चारों तरफ से हमें घेरा गया। हमारे ख़वातीन में से भी कुछ को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, और कोई कितने गिरफ्तार हुई हैं कितने नहीं हुई हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। और दूसरी तरफ से हम लोग वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। हमारे आमिर मुगल समेत मेरा भतीजा वकील है, उसको और 10 से ज़ायद बंदे हमारे गिरफ्तार करके ले गए। और लेकिन सैकड़ों की तादाद में पुलिस ने घेरा हुआ था, हर साइड से हमें नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम प्रेस क्लब के सामने पहुंचे, हमने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। देखें, ये फसाइयत, जुल्म, हमारे हाथों में कोई असला तो होता नहीं है और हमारे लोग निहत्ते लोग हैं। और आज देखें, इस्लामाबाद तो आपको पता है ना कि 3 दिन पहले छुट्टियों से पहले खाली हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग निकले, उन्होंने अपना एहतजाजी मुजाहरा किया। कहीं हज़ारों की तादाद में निकले, कहीं थाउजेंड्स में निकले, लेकिन हर जगह पे लोग निकले। आज आवाम की आवाज़ है एक इमरान खान। जिस अंदाज से ये लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर के लिए चलने वाला नहीं है।
आपने देख लिया जो बजट की फिलहाल तो उनका प्लान है, खान साहब को मजीद साल तक जेल में रखने का। कैसे आप बाहर लाएंगे उन्हें? अदालती केसेस की आप बात करें, अदालत की क्या बात करें, अदालती केसेस में तो चले वो रिहाई हो रही, लेकिन फिर नए केस बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। रिहाई गवर्नमेंट का जो प्लान है वो तो साल तक कम से कम जो है वो रिहाई वो का वो इरादा नहीं रखते। लगता है कि बातचीत या मुज़ाकरात की तरफ ही जाके ये मसला हल होगा। देखें, इन बेईमानों की, इन डिसऑनेस्ट चोरों डाकुओं की और फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की, ये जिसको कहते हैं ना हिम्मत कब तक है आगे चलने की, वो इनको तो कौन, आज मैं देख रहा था, मैंने ख्याल चकज़ई साहब ने कहा, उन्होंने कहा जरदारी और नवाज शरीफ अभी वक्त है पीछे मुड़ जाओ, वरना आप अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, ये आपकी सूरत हाल हो जाएगी। आज देखें अवाम जितनी तंग आ चुकी है, जितनी इनसे शदीद नफरत करती है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? कोई एक आध छोटा सा वाक़या हुआ, पूरी अवाम, पूरी कौम, पब्लिक खड़ी होगी और उनको घुटने टेकने पड़े। और आप देखिएगा ये 17 सीटों वाले इक़्तिदार में आकर बैठ गए, वो सर और बड़े आपके साथी ने जो बात की मिसाल दे रहे, जब तक वो पंजाब के अंदर उस तरह का माहौल नहीं बनता, आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो जो है हकीकत में नहीं बदल सकती हैं। पंजाब कब जागेगा? पंजाब में आप क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, अपने पंजाब जाग चुका है सर, पंजाब जाग चुका है। ये हम इनकी फस्तायत के बावजूद, मुझे एक बात बता दूं, ये लोग क्या हुआ, इन्होंने हमारे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया, हमारे लोगों को कैंपेन नहीं करने दी, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया, पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार किए, सब कुछ के बावजूद कौम ने हमें वोट दिया, कौम बाहर निकली। कौम पुरअमन एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जो माहौल आज केपी में पहुंच चुका है ना, फिर लोग बाहर निकलेंगे, फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो पोजीशन होगी कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर अवाम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आमने सामने खड़ी हो जाएंगी, और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा दिन आ जाए, लेकिन जब ये आ गया ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। ये इन बदमाशों को, इन बेईमानों को ये समझ नहीं आ रही कि 25 करोड़ अवाम आपसे नफरत करती है, लोगों को खाने के नहीं है, लोगों के ऊपर जुल्म जबर और बदतमीजी का माहौल जो आप एक मंजरकशी कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं हालात, अगर ये सब कुछ हो चुका है फिर तो आपकी मूवमेंट जो है वो तो फिर कल के बजाय आज ही शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, तहरीक इंसाफ के फेवर में नजर नहीं आ रही। और आपने जो मुज़ाकरात की दावत दी, जो खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है, वो लग रहा है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ वीकनेस उसमें आपकी लगता है कि आप उससे आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए भी। अभी तक गवर्नमेंट ने रिस्पांस नहीं दिया, एक हफ्ता हो गया है। जिस स्पिरिट के साथ खान साहब बैठे हैं ना, वो ये कहते हैं मैं 1000 साल भी इन बेईमानों, चोरों, डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है बाहर निकलने की। नंबर 1। नंबर 2, मैंने डील करके इस मुल्क से बाहर नहीं भाग के जाना, मेरा मरना जीना इस मुल्क के लोगों और इस कौम के साथ है, मैंने यही रहना है। मुझे जिंदगी जब तक है, जब तक मैं इनके साथ हूं, मैंने यही रहना है। तो लिहाजा ऐसे बंदे के खिलाफ जितना ये कुछ मूवमेंट चलाएंगे, 2 साल हुए हैं ना, मुझे बताएं, पिछले साल 9 मई के बाद या 5 अगस्त को इनको गिरफ्तार किया, आज 9-10 महीनों में ये किसी मार्केट, किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो फिर शुएब शाहीन साहब इतने बुरे हालात की बात कर रहा हो, तो वो जो खान साहब कहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम के साथ बातचीत नहीं करूंगा, बाकी सबसे बातचीत हो सकती है, अब आपने इनसे बातचीत करने के लिए भी खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो फिर ये क्या है? फिर क्यों खान साहब जो है अपनी पोजीशन एक बात आपको बता दूं, इस वक्त मुल्क की खातिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा खान साहब को, आपके सामने ही है ना, कि सबसे बड़ी पब्लिक सपोर्ट आपकी है और आपकी तरफ कौन देख रही है। तो खान साहब ने एक पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने वो महमूद अचकज़ई जो इक्वली एक्सेप्टेबल है टू ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने उनको अख्तियार दिया कि जाएं आप इन मामलात पे आप बात करें। बात यह है मुल्क की खातिर बात करनी है, मुल्क की बका की खातिर, कोई इमरान खान को डील देने की खातिर नहीं। हमने इस मुल्क के हम असल वारिस हैं, क्योंकि हक के हुक्मरानी अवाम ने हमें दिया है, हम उनके ट्रू नुमाइंदे हैं। हमने 25 करोड़ अवाम को जिंदा रहने गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे जो आपने महमूद अचकज़ई साहब को क्या मैंडेट दिया है कि बिल्कुल आपने कोई बगैर किसी शराइत या गैर मशरूत आपने फ्री हैंड दे रहे कि जाए मुज़ाकरात करने, जैसे आपको मुनासिब लगता है, या कुछ शराइत भी है? आज खान साहब से मीडिया ने सवाल किया, मैं उस हद तक महदूद रहूंगा क्योंकि जो चीज मेरे सामने हुई है, खान साहब ने कहा है महमूद अचकज़ई को बात करने की इजाजत दे दी है, बस
इससे आगे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। किस हद तक शर्त दी है, किस हद तक शराइत दी है, ज़ाहिर है हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, और प्रोबेबली हमारी हर सैटरडे को मीटिंग होती है पॉलिटिकल कमेटी की, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ द कमेटी, शायद वहाँ तफसीलात डिस्कस होंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग जितनी बात खान साहब ने की है मैं उस हद तक आपको मैं इंडोर्स कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द इश्यूज, क्या बात हुई है, किन शराइत पे करनी है, क्या करना है, मेरा ख्याल है ये तफसीलात तय होंगी। लेकिन गैर मशरूत आप जा रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ ना? हम इस मुल्क के हकीकी असल नुमाइंदे हैं, वारिस हैं। इन कठपुतलियों के पास ना अख्तियार है, ना इनके पास मैंडेट है, ये मुसल्लत हुए हैं, ये 0.1% तबका बदमाशिया है, इन्होंने मुल्क को कैप्चर कर रखा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्लियामान के लेवल पे ना एक कमीशन बनाने पर तैयार है ये इंतखाबी धांधली के मामले के ऊपर, वो एक्सेप्टेबल होगा तरीके से आपको? ये तो देखें, ये पार्लिमानी कमीशन मुझे बता दें किस कैपेसिटी में कौन जीता हुआ है, पहले तो वो बताएं। फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, वो अपनी गुडविल शो करें, हाँ जी ये जिसको नुमाइंदा बना रहे ये वो है जो एक्चुअली जीता हुआ है। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक डाकू को बिठा दे कि तुम बन जाओ आर्बिट्रेटर और तुम फैसला करो कि आपने क्या करना है। भाई जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो हारा हुआ है इस्लामाबाद का, मैं खुद जीता हुआ हूँ यहाँ, 1,05,000 वोट लेके बैठा हूँ। तो सर फिर इन मुज़ाकरात का एंड रिजल्ट क्या होगा शेख शाहीन साहब? इन मुज़ाकरात का फिर एंड रिजल्ट क्या होगा? ये किस चीज के लिए हो रहे हैं मुज़ाकरात? ये किस चीज के लिए हो रहे हैं मुज़ाकरात? फिर मुज़ाकरात में से आप क्या आउटकम देखना चाह रहे हैं कि भाई इस मकसद पर्टिकुलर मकसद के लिए मुज़ाकरात आ जाएगी तफसीलात। सबसे पहली बात यह है कि हमने अगर बात करनी होगी तो हमारी कुछ शराइत होंगी, वो तफसीलात आपके सामने आएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंपल बात ये है कि पार्लिमानी कमीशन की पहले गुडविल, पहले वो तो बताएं कि कौन चोर या डाकू, ये बात फैसला करेगा कि नहीं जनाब मेरी जो चोरी और डाका जरिए है वो दुरुस्त है या गलत है। कैसे आप उसको एम्पावर करेंगे, कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? मेरे केस में क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो खुद मुजरिम है मेरे केस में, वो खुद मुजरिम ने, एक मुजरिम ने दूसरे दो मुजरिमों को बचाने के लिए इलेक्शन का ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी पे इल्जाम इन लोगों के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे। आपकी जो एहतजाजी तहरीक है जिसपे कल उमर अयूब साहब कह रहे थे कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है तो फिर दमादम मस्त करंदर होगा, फिर हम निकलेंगे सड़कों पर, तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को आपने काफ़ी इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान के ज़राए से जो खबरें सामने आई है वो कह रहे मेरी तरीके के साथ अभी तक कोई हतमी बात नहीं हुई और अब हुकूमत ने उन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया है। कल शहबाज शरीफ साहब उनके पास जाते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब की भी आज उनसे मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शमूलियत की दावत भी दी गई है, इस हवाले से एक कमेटी बनाने की ऑफर भी वज़ीर आज़म ने दी है। तो मौलाना कहीं आपके हाथ से स्लिप तो नहीं होने वाले? मौलाना अगर स्लिप हो जाते फिर तो ये मूवमेंट वाले मामला जो है फिर वो भूल ही जाएं आप। सर एक बात बता दूं, मौलाना पहली दफा है, या हमारे जमाने में इक़्तिदार में नहीं था या पहली दफा है जो इक़्तिदार में नहीं है। मसला ये है कि हर किसी को पता है जो मुस्लिम लीग नून की कश्ती में पांव रखेगा ना, उसने मलिया मेट हो जाना है। पब्लिक उससे इतनी नफरत करेगी जो पीटीएम 1 की सूरत में आप देख चुके हैं। इसलिए आज मेरा नहीं ख्याल कि जिसको अपना फ्यूचर अजीज है वो मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार होगा। अगर फिर भी किसी को, ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना फैसला है, अगर वो उनकी कश्ती में सवार होके हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। हमने तो सिर्फ एक बात की है, आइन कानून की बालादस्ती, इसके बगैर निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी और ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी के बगैर इस मुल्क का निज़ाम आप दुरुस्त नहीं कर सकते। तो ये नहीं मौलाना फजल रहमान के वाले से आप पर उम्मीद है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे नून लीग के साथ जो हुकूमत के में शमूलियत की ऑफर दी जा रही है? और पीपल्स पार्टी से भी एक उम्मीद कि वो बजट के बाद हुकूमत छोड़ देगी, अब वो भी उम्मीद आपकी दम तोड़ गई है या है अभी कायम? देखिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का आपने देख लिया है ना कि उनका रवैया, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अगर हमने अपनी बका रखनी है तो हमें मुस्लिम लीग नून से अलग रास्ते करने पड़ेंगे। आपने देखा नहीं उस दिन बिलावल ने क्या कहा शर्जील मेमन को कि जी आपका काम नहीं है कि आप इमरान पे तनकीद करें। मकसद क्या था? मकसद ये था कि उनको पता है आज नौजवान, आज पब्लिक, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जो शख्स भी उसकी मुखालफत में जाएगा उसने वैसे ही जीरो हो जाना है। इसलिए कि मौलाना फजल रहमान उस तरफ तो जाएगा, अगर उसने जाने की कोशिश की तो नुकसान मौलाना फजल रहमान का होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीपल्स पार्टी के बारे में आपको उम्मीद है कि वो छोड़ देगी हुकूमत को?
ये उनका अपना फैसला है, मगर हम समझते हैं कि उनको भी अपना एक फैसला देना पड़ेगा। ये जो मुनाफकत की पॉलिसी है वो ज्यादा देर के लिए कायम नहीं रह पाएगी कि आप इधर भी हो जाएं उधर बहुत भी हो शुक्रिया जाएं। शुएब शहीन साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।